भारत ने अब अगर कोई एडवेंचर किया तो हौलनाक जवाब दिया जाएगा। दुश्मन ने दोबारा मुखासमत का सिलसिला शुरू किया तो पाकिस्तान पीछे नहीं रहेगा। हम बिला झिझक और बिला किसी पाबंदी के फैसला कुन जवाब देंगे। पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाह कुन होगा। भारत कई दहाइयों से खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। भारतीय फौजी क़यादत की गीदड़ भपकियों पर अफवाज पाकिस्तान का दो टोक और वाज़ेह पैगाम। भारतीय सिक्योरिटी इदारों की आला क़यादत के गैर हकीकी इश्तियाल अंगेज और जंगी जुनून पर मबनी बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। मुस्तकबिल में कोई तनाज़ा क़यामत खेज तबाही का बाइस बन सकता है। इस बार हम जोग्राफियाई इस्तिस्ना के तस्वुर को तोड़ देंगे। भारतीय इलाके की दूर दराज तरीन हदों तक निशाना बनाया जाएगा। ऐसे हालात पेश आए तो एक तरफ नहीं, दोनों तरफ को नुकसान होगा। जो लोग कोई नया तर्ज अमल कायम करना चाहते हैं उन्हें मालूम होना चाहिए पाकिस्तान ने पहले ही रद्द अमल का एक नया मयार कायम कर दिया है। भारत फिर जारहियत के लिए मन घड़त बहाने तराशने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बयानात जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन नताइज का बाइस बन सकते हैं। ऐसा लगता है भारत अपने तबाहशुदा लड़ाका तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले हथियारों के जवाबी रद्द अमल को भूल चुका है। याददाश्त की कमजोरी का शिकार भारत अब बज़ाहिर एक नई महाजराई के लिए बेताब नजर आता है। ISPR साजिश नाकाम, आम जीत गया। हुकूमत के आज़ाद कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात कामयाब, मुआहदा तय पा गया, दस्तखत भी हो गए। मामूलाती ज़िंदगी बहाल, दुकानें और कारोबारी मराकज़ खुल गए। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस भी चल पड़ी। तालीमी इदारों में पीर से सरगर्मियाँ शुरू होंगी। आज़ाद कश्मीर में अमन बहाल हो गया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी अरकान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। एहसन इकबाल ने कहा, मुज़ाकरात में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के मुफाद को मद्देनजर रखा गया। वफाकी हुकूमत ने जो वादे किए पूरे होंगे। इंतजामी ढांचे में कमी और खामियों को दूर किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम बोले, मुज़ाकरात की कामयाबी से भारत के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। भारत की कश्मीर में खुरेज़ी की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। तारिक फजल चौधरी ने कहा, मुआहदे के बाद कश्मीर में अमन बहाल हुआ। मसाइल के हल के लिए वफाकी हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। कमर जमान काहिरा का कहना था कि हमने कश्मीर के अवाम के मसाइल हल करना है। कोशिश होगी जो मामला तय हुए हैं उन पर जल्द अमल दरामद हो। जिन तहरीकों में तशद्दुद शामिल हो जाए वो मंजिल खो देती हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, पाकिस्तान और कश्मीर यकजान दो कालिब हैं। आज़ाद कश्मीर के अवाम फितना और फसाद से दूर रहें। हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदे के नकात सामने आ गए। पुरतशद्दुद वाक़यात से हलाकतों पर इंसदादी दहशतगर्दी के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। 1 और 2 अक्टूबर को जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को मुआवजा दिया जाएगा। जख्मियों को फीकस 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शोहदा के खानदान में एक शख्स को 20 दिन में सरकारी नौकरी दी जाएगी। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन में 2 इजाफी सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड बनाए जाएंगे। दोनों बोर्ड्स का फेडरल बोर्ड से इल्हाक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर हुकूमत 15 दिन में हेल्थ कार्ड के लिए फंड्स जारी करेगी। हुकूमत पाकिस्तान बिजली की तरसील के निज़ाम की बेहतरी के लिए 10 अरब रुपए देगी। आज़ाद कश्मीर काबीना का साइज कम करके 20 वज़रा और मुशीरों तक लाया जाएगा। तालीमी इदारों में ओपन मैरिट पॉलिसी पर अमल दरामद होगा। मौजूदा लोकल गवर्नमेंट एक्ट को 90 दिन में असल शक्ल और अदालती फैसले के मुताबिक किया जाएगा। आज़ाद कश्मीर के एहतसाब एक्ट को हुकूमत पाकिस्तान के नैब कवानीन के मुताबिक बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियानो मरसूस में तारीखी कामयाबी हासिल की। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत जंग में अजीम कामयाबी मिली। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत पर फख्र है। पाकिस्तान जोग्राफियाई लिहाज से खत्ते का अहम मुल्क है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। दरपेश चैलेंजेस से मिलकर ही निपटा जा सकता है। वज़ीर आला मरीम नवाज का नेशनल सिक्योरिटी और वॉर कोर्स के शुरा से खिताब। कहा, गुड गवर्नेंस, दुरुस्त पॉलिसियाँ और सख्त मेहनत हमारी तरजीह होनी चाहिए। गुड गवर्नेंस से अवामी मसाइल का हल मुमकिन है। अवाम को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी मेरी अव्वलीन तरजीह है। अवाम की बेलौस और बिला तफरीक खिदमत मेरा मिशन है। पंजाब में मुल्की तारीख के बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। पंजाब में बड़ा रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन किया। सैलाब मुतासरा इलाकों से 25 लाख अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तकरीब में पंजाब हुकूमत के इनकलाबी मंसूबों की डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई।
सदर ट्रंप का इसराइल की जानिब से आर्जी बमबारी रोकने का खैर मकदम। गिरफ्तारियों की रिहाई और अमन मुआहदे को मुकम्मल करने का मौका मिलेगा। हमास की किसी ताखीर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुज़ाकरात में ताखीर या रुकावट हुई तो नताइज संगीन होंगे। फरीकैन वादों को फौरी तौर पर अमली शक्ल दें। मुआहदे के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो सख्त रद्द-ए-अमल होगा। किसी भी ऐसे नतीजे को कबूल नहीं किया जाएगा जिससे गजा दोबारा खतरा बने। गारंटी देता हूँ हर फरीक के साथ मुनसिफाना सलूक किया जाएगा। अमरीका इस अमल के नफाज में फाल रहने का वादा कर चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। इसराइल से मुताल्लिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हो सकता। अब्राहम मुआहदे से मुताल्लिक बातें सिर्फ प्रोपेगेंडा हैं। सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तान के लोगों की ख्वाहिश के खिलाफ नहीं जाया जा सकता। इसराइल से मुताल्लिक हमारी सोच सबको मालूम है। मार्का हक के बाद भारत ने अपने दिफाई अखराजात बढ़ा दिए। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करना पड़ी तो कर देंगे। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में कानूनी तकाजे पूरे किए जा रहे हैं। जनरल फैज़ हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई में अपील का हक भी हासिल होगा। मुल्क में हाइब्रिड निज़ाम नहीं, एक ऐसा निज़ाम है जो आइन और कानून के मुताबिक है। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हल का क्रेडिट सियासी क़यादत को जाता है। आज़ाद कश्मीर के मामले को सियासी तौर पर ही हल किया जाना चाहिए। गजा में 2 साल बाद अमन कायम होने की उम्मीद। हमास अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 20 नकाती मंसूबे पर काफी हद तक रजामंद। सालिसों के जरिए फौरी मुज़ाकरात और तमाम गिरफ्तारियों को रिहा करने के लिए तैयार। हमास ने गजा जंगबंदी मंसूबे पर अपना जवाब सालिसों को जमा करा दिया। गजा का कंट्रोल फलस्तीनी टेक्नोक्रेट्स पर मुश्तमिल आज़ाद इदारे के हवाले किया जाए। इदारे की तश्कील कौमी इत्तेफाक राय और अरब इस्लामी हिमायत की बुनियाद पर की जाएगी। हमास का ऐलान, ग्रुप और इसके हथियारों से मुतल्लिक तमाम मसाइल पर बातचीत के लिए तैयार हैं। इसराइली कब्जा खत्म होने से पहले हमास गैर मुसल्लह नहीं होगी। सीनियर रहनुमा हमास का बयान। हमास ने मुआहदे में टोनी ब्लेयर का मुजवजा किरदार मुस्तरद कर दिया। अमन मुआहदे पर पेशरफ्त की खबर सामने आते ही गजा में जश्न। नौजवानों ने मुआहदे को खुशाइंद करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म से मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे पर तबादला ख्याल। मौलाना फजलुर रहमान ने मुआहदे को तारीखी करार देते हुए इसे सराहा। दोनों रहनुमाओं की मशरिक़ वस्ता और गजा की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। गजा में मुस्तकिल अमन और पाकिस्तान के अमन की कोशिशों में अहम किरदार पर भी बातचीत। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हुकूक के लिए उनका साथ देता रहेगा। गजा जंगबंदी से मासूम और निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की रोकथाम होगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का दरीना खा पाया तकमील को पहुँचेगा। मशरिक़ वस्ता में अमन खित्ते के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। न्यूयॉर्क में अरबो इस्लामी मुल्कों और अमरीका के दरमियान मुशावरत पर गुफ्तगू। फरीकैन का गजा में फौरी और मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर जोर। इसहाक डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारजा के तामीरी किरदार और मुसलसल सिफारती कोशिशों को सराहा। वज़ीर ख़ारजा का दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना और देरपा अमन के क़याम पर इत्तफाक। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से भी टेलीफोनिक राब्ता। दो तरफा इलाकाई और बिलखसूस गजा की सूरत हाल पर बातचीत। फरीकैन का गजा में जल्द जंगबंदी और इमदाद की फराहमी पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म मलेशिया के 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज रवाना होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला सरकारी हुकाम भी हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मलेशियन हम मनसब के साथ 2 तरफ़ा मुज़ाकरात करेंगे। दोनों मुल्कों में मुतअद्दिद मुआहदों और मुफ़ाहमती यादाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। 2 तरफ़ा मुआहदों से मौजूद और नए शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत मिलेगी। दोनों रहनुमा तिजारत के फ़रोग़, बाहमी ताउन के नए मौक़े पर गौर करेंगे। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा।
बालाई इलाकों में मौसम की करवट। वादी नीलम में बारिश और ओलों ने मौसम सरमा की नवीद सुना दी। कालाम में हल्की बर्फबारी, मौसम सर्द हो गया। मकामी अफराद और सयाह बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने पहुंच गए। करग में भी तेज बारिश और यालाबारी। गर्मी की शिद्दत में नुमाया कमी। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग, 10 मकानों को नुकसान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों का अलर्ट। आइंदा 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिशों का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। दरियाए जेहलम, रावी और सतलुज में तुगयानी का इम्कान। समंदरी तूफान शक्ति मज़ीद ताकतवर हो गया। कराची से 480 किलोमीटर जनूब मगरिब बहिराए अरब में मौजूद समंदर की लहरें इंतहाई बुलंद। 7 अक्टूबर तक सूरत हाल शदीद रहेगी। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर का 8वां तूफान के गिर्द हवा की रफ्तार 110 से 135 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंचने का इम्कान। माहिगीरों को गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। सिंध के साहिल के करीब समंदरी हवाएं 40 से 55 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से मुतवक्के।